अगर आपको जापान घूमना है फ्री में, एक भी पैसा नहीं लगने वाला और थोड़ा बहुत जानकारियाँ भी मिलेंगी छोटी छोटी, तो ये वीडियो पूरा देखना लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, तो के हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गणेश जोशी और मैं रहता हूं जापान में। दोस्तों आज आपको जापान का मिनी टूर करवाता हूं, जापान को दिखाता हूं आपको आज, वो भी छोटी छोटी रोचक जानकारियों के साथ। आप जहां भी होंगे फ्री में बैठे बैठे देखो जापान की जानकारियां, बहुत मज़ा आने वाला, बहुत अच्छा वीडियो है दोस्तों। लेट्स सी। दोस्तों जापान एक ऐसा देश जिसे उगते सूरज का देश भी कहते हैं। जैसे आप सब लोगों को पता ही होगा कि जापान में सूरज सबसे पहले उगता है और इसी कारण से इसे उगते हुए सूरज का देश भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों जापान उगते हुए सूरज के साथ साथ जापान के अधिकांश लोग, ये भी बहुत सुबह जागना इन लोगों को पसंद है। जैसे सूरज यहाँ सबसे पहले उगता है तो ये लोग भी सबसे पहले जाग जाते हैं। ये रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह को ये जल्दी जाग जाते हैं। इनको रात को जल्दी सोना पसंद है दोस्तों। और एक बात आपको और एक बता दूं जापान के लोगों के बारे में, कि ये सोने से पहले हमेशा जापान के लोगों का नहाना पसंद करते हैं। ये लोग नहाते हमेशा हैं सोने से पहले। और जिसमें ये लोग बैठते हैं उसको बोलते हैं ओफरो। ओफरो की मतलब एक गर्म पानी का एक टब होता है, जैसे बाथ टब होता है, तो उसके अंदर ये बैठ जाते हैं हमेशा। रात को 1 घंटे पौना घंटे के लिए कम से कम बैठ जाते हैं गर्म पानी में, ताकि दिन भर की थकान मिट जाए और इनको अच्छी सी नींद आ जाए। दोस्तों ये सुबह को नहाना पसंद नहीं करते जापानी लोग। सुबह 7-8 बजे इनका नाश्ता हो जाता है। सुबह ये चाहते हैं कि सुबह का कोई हैट्रिक ना रहे, सारी चीज़ें जो है तो रात को निपटा देते हैं। 7-8 बजे इनका सुबह को नाश्ता हो जाता है। दिन में 12 से 1 बजे तक लगभग सारे जापानी लोग लंच कर देते हैं और रात को 7 से 8 बजे तक इनका डिनर हो जाता है। ये है जापान का लोगों का रूटीन। लगभग सारे जापानियों का रूटीन दोस्तों इसी तरह से ही होता है। और दोस्तों जैसे आपको पता ही है कि जापान एक टेक्नोलॉजी वाला देश है। दुनिया भर की जितनी भी हाई टेक्नोलॉजी है सारे जापान के पास है। उसी तरह से दुनिया भर में माना जाता है कि ठीक उसी तरह से जापान अपनी जो है तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है, उसी तरह से के लिए यहाँ की सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए भी जापान जाना जाता है। भाई इतनी सफाई है कि जैसे लगभग इतनी सफाई तो मैंने मुश्किल ही लगता होगा कहीं होता होगा। जैसे आपको दिख ही रहा होगा वीडियो में, देखो कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है। कहीं भी कोई आपको एक गंदगी नहीं मिलेगी सड़क पर। मैं आपको बताऊँ ना, अगर आप सिर्फ जैसे ये लोग चल रहे हैं, अगर आप सिर्फ एक जुराब पहनकर भी सड़क पर घूमोगे तो आपके जुराब गंदे नहीं होंगे। अगर आप वाइट शूज़ पहन के भी जाओगे तो आपके वो वाइट शूज़ ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि ये मैंने खुद प्रैक्टिकल भी कर रखा है। यहाँ इतनी सारी बिल्डिंगें होने के बावजूद भी, जैसे आपको दिख रहा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इतनी सारे होने के बावजूद भी देखो पेड़ पौधे, इन्होंने पेड़ पौधों को भी जीवित रखा हुआ है। नेचर के प्रति बहुत लवर होते हैं ये लोग, नेचर लवर होते हैं और बैलेंस डाइट खाते हैं। इनका ज़िंदा रहने का, लॉन्ग लाइफ का एक ही कारण लगता है मेरे को, कि नेचर के लवर होते हैं और डाइट बिल्कुल संतुलित होती है। लेकिन जो मेरे को एक चीज़ लगती है इनकी, वो है शराब और सिगरेट। शराब सिगरेट ये लोग काफ़ी पीते हैं यार। इतना मैंने देखा है कि ये शराब और सिगरेट का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर आप 20 साल से कम हो तो आपको शराब नहीं मिलेगी, सिगरेट नहीं मिलेगी और नहीं आप खरीद सकते हैं। अगर आपको किसी पे शक हो गया दुकानदार को, तो आपको आईडी कार्ड दिखाना पड़ सकता है। वो आपको बोलेगा कि मुझे अपना आई कार्ड दिखाओ। अब दूसरी चीज़ दोस्तों, ये साइकिल का यूज़ भी बहुत करते हैं। जैसे आपको यहाँ कारें दिख रही होंगी, लेकिन इनके साथ साथ साइकिल का यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं ये लोग। पैदल काफ़ी चलते हैं और ये फिट रहने का इनका मुझे लग रहा मेन राज यही है कि साइकिल का यूज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ट्रैफिक जाम यहाँ बहुत कम होता है। गाड़ियों की रफ्तार जैसे आपने देखी होगी बहुत तेज़ है, लेकिन एक्सीडेंट के चांसेस भी बहुत कम होते हैं यहाँ। मैंने बहुत रेयरली कहीं देखा होगा कि जापान में एक्सीडेंट होता होगा। बहुत सेफ़ कंट्री है जापान, स्पेशली वुमेंस के लिए, औरतों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ कंट्री है। कोई डर का माहौल नहीं है।
चाहे आप रात को सड़क पर पैदल चल रहे हों, कोई आपका कुछ नहीं करेगा। दोस्तों ये सारी बातें मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे को काफ़ी साल हो चुके हैं जापान में, तो इसलिए सारी मैं अपनी एक्सपीरियंस से ये सारी बातें कर रहा हूँ। देखो कितनी हरियाली है, पॉल्यूशन फ्री, कहीं कोई पॉल्यूशन नहीं है। दोस्तों अगर आप जापान में रहते हो तो खुद अपने आप में भी काफ़ी चेंजिंग आ जाता है यार ये सब कुछ देख के, क्योंकि हमारे यहाँ का माहौल थोड़ा दूसरा है और यहाँ का माहौल थोड़ा दूसरा है। बहुत ही पोलाइट लोग होते हैं यहाँ, बहुत ही डिसिप्लिन्ड होते हैं, सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। देखो जैसे आपको दिख रहा होगा कितना पब्लिक प्लेस में कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रखी है, कहीं पे भी आपको एक तिनका नहीं दिख रहा होगा। तो खुद ही महसूस हो जाता है कि यार अगर हम यहाँ कुछ करेंगे तो हमें ही दिक्कत हो सकती है। खुद ही डर लगता है कि अगर आपने कुछ खाने के लिए ले जा रखा है बाहर, तो आप सड़क में कुछ चीज़ नहीं फेंक सकते। आपको ये अपने पास कुछ रखना पड़ेगा। वो जो कबाड़ा बचेगा, जो रैपर बचेगा, जो भी बचेगा उसका, जो आप खाओगे या पियोगे, उसको आप ऐसे ही बाहर नहीं फेंक सकते हो कहीं भी, आपको अपनी जेब में रखना पड़ेगा। ये बहुत सुकून का देश है जापान। मुझे तो लगता है कि पृथ्वी पे अगर कहीं सुकून है तो जापान में ही है दोस्तों। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो जापान की लाइफ बहुत ही सुकून भरी लाइफ है। स्पेशली फिर औरतों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सुकून की लाइफ है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ऑलरेडी जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।